विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 2 एयर हो चुका है एंड आई नो आई एम लेट। कुछ एक्सप्लेनेशन देने को है भी नहीं, बहाना भी नहीं मार सकता, बट हियर वी आर। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फूडिन गैंग और कील गैंग की लड़ाई शुरू हो चुकी थी एंड कील का पलड़ा भारी भी चल रहा था, बट सेकंड ईयर के 3 लोग आते हैं फूडिन से और सबको खत्म कर देते। खत्म नहीं करते, मतलब अच्छी खासी फाइट देते हैं, बट वन साइडेड होने लगती है वो। एंड अब काजी और कील गैंग की फाइट हमें देखने को मिलने वाली है। एंड एपिसोड की शुरुआत भी यही होती है जहां कील का लीडर खुश हो जाता है कि उसे काजी जैसे किसी से लड़ने का मौका मिला है। वही काजी जो जब गुस्सा हो जाता है तो कुत्तों की तरह अपना ओपोनेंट्स को मारता है। जब कील का लीडर बोलता है कि तुम, मैं और मुझ में कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं, जैसे तुम नीचे साकुरा को मार के समझाया ना कि बॉस कौन है, मैं भी वही करता हूँ। अपने फॉलोअर्स में अपनी ताकत से मैं राज करता हूँ। बट हमें पता है काजी वैसा नहीं है। कील का सिस्टम बिल्कुल सीधा है। कील का लीडर अपनी ताकत से लोगों पे अपना खौफ पैदा करता है एंड जिससे उसके अगेंस्ट कोई आवाज भी नहीं उठा सकता। एंड इनकी बातचीत के बाद इनकी लड़ाई भी शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ जहां हम देखते हैं कि साकुरा कील के बंदे के साथ लड़ाई कर रहा है एंड साकुरा इज डैम सीरियस। काजी का पंच वैसे काम तो आया है उस पे एंड कील के उस बंदे को इतनी ज्यादा उससे फट गई ये अपने साकुरा से कि वो बैकअप ही बुला लेता है। बट साकुरा को भी गोकू बनना है, वो एक साथ 4-5 बंदों को निपट जाता है एंड हरा भी देता है एंड फिर लास्ट में उस बंदे को भी हरा देता है। एंड दूसरी तरफ हमारे फूडिन का एक और मेंबर है सुगेड़ा, उसकी भी लड़ाई चल रही है। वो बस डॉज ही करे जा रहा है अपने ओपोनेंट के अटैक्स को और या तो झेल रहा है उसके अटैक्स को। उसका ओपोनेंट भी देख लेता है और पूछता है कि तू होल्ड बैक क्यों कर रहा है इतना। और एक दूसरा सीन भी देखते हैं हम लोग सुगिशिटा पे, जहाँ वो भी पिट रहा है अपने ओपोनेंट से। देखो वैसे तो ये बैटल अनफेयर ही चल रही है, पहले तो कील के बंदे बहुत ज्यादा है, ऊपर से ये लोग वेपन्स लेकर अटैक कर रहे हैं एंड सुगिशिटा का ओपोनेंट भी फ्लेक्सिबल है और फास्ट भी है, तो सुगिशिटा के लिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है। बट यहाँ सुगेड़ा की फाइट में हम देखते हैं कि सुगेड़ा फाइनली अटैक को ब्लॉक करता है एंड देन सुगेड़ा हरा देता है अपने ओपोनेंट को। इनको समझाओ कि ये ड्रैगन बॉल नहीं है कि ये होल्ड बैक करेंगे फिर लास्ट में हरा देंगे। ये ड्रैगन बॉल वाला सिस्टम मत लाओ प्लीज। और मैं सरप्राइज भी नहीं हुआ कि सुगिशिटा ने भी अपना ओपोनेंट को हरा दिया, वो भी होल्ड बैक कर रहा था एंड वो अपने ओपोनेंट को भी हरा देता है। मैं तो अब भी सरप्राइज नहीं हुआ जब इनके एक और मेंबर कीरियो वो भी होल्ड बैक कर रहा था। अरे इसे तो लिटरली बोला जाता है, मतलब विंड ब्रेकर में जो लोग शांत लोग होते हैं ना उनसे कभी निपटो मत। जो शांत, जितना शांत होता है ना उसी के पास बहुत हिडन टैलेंट होता है। जैसे कीरियो को देख लो, उसको सब चिढ़ा रहे थे, उसका ओपोनेंट चिढ़ा रहा था कि तू तो लड़कियों वाला हेयर स्टाइल रखता है, मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं है। एंड कीरियो भी बोलता है कि अगर मैं लड़की भी होता ना तो तेरे साथ तो नहीं रहता मैं। एंड इस बात को सुन के उसका ओपोनेंट तो ट्रिगर हो जाता है एंड वो आता है मारने, बट कीरियो ने कुछ ना कुछ अटैक किया जो तुम्हें क्या, मुझे भी समझ में नहीं आया क्या अटैक किया उसने, बट उसका ओपोनेंट हार जाता है एंड उसके बाद वो अपना बाल भी फ्लेक्स करने लग जाता है। इन लोगों को छोड़ो, इन लोगों को छोड़ो, असली हीरोज पे आते हैं। असली हीरोज वो है जो अपना पोटेंशियल छुपाते नहीं है, वो ये सब नौटंकी नहीं करते हैं कि पहले मैं तो होल्ड बैक करूंगा, उसके बाद कोई ट्रिगर करेगा, उसके बाद मैं अपना ओपोनेंट को मारूंगा। वो ड्रैगन बॉल वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करने वाले। एंड वो है द सेकंड ईयर्स, उनको पता है फर्स्ट ईयर इनके घुटने बराबर भी नहीं है, इसलिए ये लोग तो हारेंगे ही नहीं। ये लोग अपनी पावर से लड़ते हैं एंड वो तो बख्श दो कि इनका लीडर उमेमिया नहीं आया है, इफ आई प्रोनाउंस दैट राइट, नहीं तो पूरा किल गैंग अभी खत्म हो जाता हो। एंड साकुरा भी आता है एंड फर्स्ट ईयर की यहाँ पे मीटअप होती है। साकुरा भी बोलता है, मतलब वो बोलना भी नहीं छोड़ता है कि अगर किसी को मेरी जरूरत है तो बुला लेना मुझे। भाई तू एक ओपोनेंट से ठीक से लड़ नहीं पा रहा था, वो तो अपना काजी तुझे थप्पड़ मार के तुझे बोल दिया कि भाई लड़ ठीक से, मैं देख लेता हूँ। एंड सेकेंड ईयर्स को देखो, सेकेंड ईयर्स भी सोच रहे होंगे कि ये क्या बंदा है, हमने ही तो आधे ग्रुप को हमने ही मारा है। और साकुरा की हिपोक्रेसी में अभी दिखाऊंगा, तुम देखो सिर्फ। साकुरा अब अपनी फाइटिंग करने भी जा रहा होता है, पर पता नहीं कैसे कील का मूड हुआ या हुआ नहीं कि वो लोग मीटअप कर रहे थे, अच्छे से मीटअप भी इन लोगों ने कर लिया और कील लोगों ने अटैक भी नहीं किया। पता नहीं उनका मूड भी शायद था नहीं कि इनसे लड़ेंगे, क्या ही लड़ेंगे। बट हाँ, साकुरा लड़ने जा रहा था और एक बंदा उसके पास आके गिरता है एंड साकुरा देखता है असली हीरो को, और हम भी देखते हैं द असली हीरो, द रियल हीरो ऑफ कील आर्ट। ये इंसान अगर नहीं होता तो सस्ता जेनित्सु कभी बचता ही नहीं, वो टपक जाता। ये नहीं होता तो जो बंदे होल्ड बैक खेलते थे ना वो भी
कुछ नहीं कर पाते, वो भी टपक जाते, क्योंकि इस इंसान से ज्यादा होल्ड बैक तो कोई करता ही नहीं है। और फिर भी ये बंदों को पीले जा रहा है बिना होल्ड बैक, मतलब होल्ड बैक करके भी कोई खड़ोस तक नहीं है इसके चेहरे पे, वो इतना होल्ड बैक कर रहा है, वो इतना स्ट्रांग है। एंड वो है सुओ, मेरा फेवरेट कैरेक्टर। ये बंदा बहुत महान है। सुओ एक किक में अपने ओपोनेंट्स को सुलाने में बहुत तेज है। ये जा रहा होता है अपने ओपोनेंट को परमानेंटली हेवन की टिकट कटाने, बट विंड ब्रेकर का मेन प्रोटैगनिस्ट आके बोलता है कि ओए इतना स्क्रीन टाइम मैं नहीं देने वाला तुझे, मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मुझे दे, चुपचाप यहाँ से चला जा। एंड इन सब बंद खड़ाबे के बाद फाइनली हम लोग फाइनल बैटल पे आते हैं, काजी वर्सेस लीडर ऑफ किल। एंड किल का लीडर बेसबॉल बैट से मारने की कोशिश करता है, बट बंदा ज्यादा पबजी तो खेला नहीं है, तो उसने अपने सारे अटैक्स चूक जाते हैं, उसके सारे अटैक्स चूक जाते हैं। उल्टा काजी उसे मारना शुरू कर देता है, अपने मूव्स दिखाता है, और जितना मैं देख रहा हूँ कि काजी शायद जीत ही जाएगा। और जितना मैंने देखा कि ये जो कील का लीडर है ना, ये ऐसे मुंह चलाना ही इसको आता है, ये लड़ाई वड़ाई तो आती नहीं इसे भाई। ये बंदा खुद पागल होता है एंड काजी को बोलता है तू तो इंसान ही नहीं है, तो वो के तेरे सामने कौन है भाई, तेरी लाश है वो, वैसे भी तेरी लाश होने ही वाली है, तो आई डोंट केयर। बोलता है कि तू तो इंसान नहीं, तू तो जानवर है। और काजी को जानवर बनने में ज्यादा देर भी नहीं होती, वो पेल देता है कील के लीडर को, एंड उसे उसका अफसोस भी नहीं है। कील का लीडर हंस हंस के पेला जाता है, एंड काजी को इस बात का चिंता नहीं है कि उसका ओपोनेंट ठीक है कि नहीं, उसको इस बात की चिंता है कि उसका जो टारगेट था कि वो 10 पंचेस मारेगा, वो भी पूरा नहीं हुआ, बंदा 9 पंचेस में गिर गया। बट हाँ, आखिर में फूरिन गैंग जीत जाती है, वो जीत जाती है। एंड गिन चुन के गैंग कहाँ है भाई, गिन चुन के 10 लोगों ने तो पूरी कील गैंग को सफाया किया है, उसमें भी आधे लोगों को तो सुओ ने हराया है। मैं लिख के दे सकता हूँ, वो सिर्फ दिखाता नहीं है सामने आके। एंड ये घंटा ये क्या कील आर्क है तुम्हारी, और ये जिसके लिए कील आर्क शुरू हुई थी ना, जिस बंदे के लिए, वो तो कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो गया था। और वो जिस बंदे के लिए हम लोग लड़ने आए थे ना, जिसको बचाने हम लोग आए थे ना, जिसका नाम कुछ नागाटो था, वो बोल रहा है कि क्यों आए मुझे बचाने, मैंने क्या किया, मैंने इतने बुरे काम किए, तू क्यों आया हमारे पास, तू क्यों आया मुझे बचाने, तो क्यों, देखो कर लो बात, फालतू में एक फाइट कर ली, फालतू में कील मर गए, फालतू में ये आर्क बन गई, द कील आर्क, जिसमें फाइट हुई अच्छी हुई, बट स्टिल ये अगर तुम्हें यही बोलना था लास्ट में, तो कील आर्क बनाई क्यों तुमने। एंड साकुरा जो यहाँ का मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो भी बोलता है कि हम तो तेरे लिए लड़ने ही नहीं आए, हम उस लड़की के लिए लड़ना है जो तेरे लिए रो रही थी। तो बोलो ना, लड़की का चक्कर है बाबू भैया, समझ ही गया था मैं, लड़कियों के लिए चल रहा है, सब चल रहा है भाई, फैन सर्विस। एंड विद दिस ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। मैं बोलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।